तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द मेडिक बॉय में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज नीरज रोनियार, परसुइंग माई MBBS in North Bengal Medical College and Hospital, Susutanagar District, Darjeeling, West Bengal, the largest campus of the West Bengal, as a second year MBBS student। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 5 महीने बाकी है नीट आने के लिए, और अभी तक भी आप लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है या अभी तक आप थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं, तो अभी भी चांसेस पूरी की पूरी चांसेस है कि आप नीट क्रैक कर सको। जस्ट आपको फॉलो करने हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये टाइम टेबल फॉलो करना है, ऐसे आपको रूटीन बना के चलना है, ठीक है। तो अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, और ये जो रूल्स वगैरह है थोड़ा आप फॉलो करते हैं इसको, देन आपका नीट जरूर क्रैक होगा। बट आपका मेंटालिटी होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है तो करना है, और पूरा डिसिप्लिन के साथ आपको ये रूटीन फॉलो करना है। शेड्यूल जो मैं बना के रखा हूँ, जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था, अपने नीट के समय पे फॉलो किया था, वो शेड्यूल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सो प्लीज 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 ये शेड्यूल फॉलो करो, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस लाओ खुद में, और डेडिकेशन के साथ पढ़ो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी क्रैक करने का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए मेहनत करो, ठीक है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात है कि आप लोगों को 13+ आवर इफेक्टिव स्टडी करना ही है। आज से एक माइंडसेट बना, आज से एक प्रॉमिस करो खुद से कि तुम 13+ आवर इफेक्टिव स्टडी करोगे ही करोगे। और 13+ इफेक्टिव स्टडी करने के लिए तुम्हें कम से कम 15 से 16 घंटे कम से कम टेबल के आगे बैठना होगा। भले ही वो तुम्हारा स्टडी टेबल हो या बेड टेबल जो भी हो, उसके आगे तुम्हें 15 से 16 घंटे दिन में बैठना ही होगा, हर दिन 5 महीने के लिए। तब जाके तुम्हारा 13+ इफेक्टिव स्टडी हो पाएगा, ठीक है। तुम्हें ये फॉलो करना है। एनी हाउ अभी कर लो मेहनत, पूरी लाइफ मजे होंगे। अभी नहीं करोगे ये, अभी खुद को ये कष्ट नहीं दोगे, तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। सो अभी फॉलो करो स्ट्रिक्टली, ठीक है। और दूसरा, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑलवेज हैव अ पेन एंड कॉपी व्हाइल रीडिंग। जब भी पढ़ो हमेशा याद रखो कि आपके हाथ में पेन, पेंसिल या कॉपी होना ही चाहिए, ठीक है, होना ही चाहिए। हमेशा पढ़ते वक्त ऐसे पढ़ो कि बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज हो, ये नहीं कि बस पढ़ रहे हो, ठीक है। तो द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, द बेस्ट वे ऑफ गेनिंग द इंफॉर्मेशन इज बाय राइटिंग। तुम लिख के पढ़ोगे एज कंपेयर टू तुम बोल के पढ़ो, है ना, तुम्हें ज्यादा फायदा दिखेगा लिख के पढ़ने में। और लिखने से भी क्या होगा कि तुम्हारा एक अच्छा खासा नोट्स भी बनेगा, ठीक है, जो कि तुम लास्ट टाइम पे रिवाइज कर पाओगे, जो कि मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूँ। जैसे लॉन्ग नोट्स होगा, एक शॉर्ट नोट्स होगा जो कि बहुत छोटा होगा। शॉर्ट नोट्स पॉइंट टू पॉइंट, जो कि 1-2 मिनट में तुम खत्म कर लोगे एक चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बस उसमें लिखोगे। एक होगा लॉन्ग नोट्स जो कि तुम्हें लाइक थोड़ा सा समय लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा NCERT के मुकाबले, ठीक है। तो वो तुम्हें नोट्स बना के चलने हैं और लिख के पढ़ो हमेशा, वो ज्यादा टाइम तक तुम्हारे दिमाग में सेट रहता है, ठीक है। आपको तीसरा रूल्स दिख रहा होगा, नो टाइम फॉर सिकनेस। अभी ये बहुत ज्यादा क्रूशियल समय है नीट का, फेज का, लाइक 5 मंथ्स बस बचे, उतने भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तुम लोगों को भी मालूम है कि उतने भी नहीं है। सो इस समय पे बीमार होना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। सो प्लीज 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 अपना ख्याल रखो, हेल्दी फूड खाओ, है ना, गर्म पानी पियो, कपड़े अच्छे से लगाओ, है ना, वार्म गर्म कपड़े लगाने की आदत लगाओ, क्योंकि इस समय पे बीमार होना मतलब भाई 2-3 दिन भी अगर वेस्ट हो रहा है हम लोग का बीमार होने के कारण, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ सकता है हमें बाद में, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को चौथा दिख रहा होगा, नो मॉक टेस्ट ओनली ऑन संडे, ठीक है। अभी फिलहाल बहुत लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन बैंक लेके 3 घंटे का अपना एक शेड्यूल सेट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। ये नहीं करना है हमें मॉक टेस्ट बस संडे देना है, 2 मॉक टेस्ट दो, और संडे को हमेशा याद रखो कि मॉक टेस्ट देना है तुम्हें और उसे पेपर को एनालाइज करना है, उसके सिवाय तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर टाइम बचता है उसके बाद भी देन तुम पढ़ सकते हो, बट ये चीज कभी मत छोड़ना कि मॉक टेस्ट देना है एंड पेपर एनालाइज करना है कि क्या तुमने गलती की, क्या तुम सुधार सकते थे, ठीक है। तो ज्यादा मॉक टेस्ट मत दो, अभी बस संडे को दो। अभी पढ़ाई पे फोकस करना है क्योंकि हमारे पास 5 महीने बाकी है। लास्ट के महीने में हम पूरा मॉक टेस्ट ही देंगे, 30 दिन लगातार हम मॉक टेस्ट देने वाले हैं, तो वो भी शेड्यूल में अभी हम बताएंगे, ठीक है। लाइक कोई क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑन संडे में जो मॉक टेस्ट दोगे तुम, उसका क्वेश्चन एनालिसिस करो। बाकी ऑफलाइन क्लासेस अभी इग्नोर करो, बस 5 महीने बाकी है। लाइक ऑफलाइन में तुम लोगों का कोर्स खत्म हो चुका होगा या नहीं भी हुआ हो, तो मोस्टली कोशिश करो कि ऑफलाइन क्लासेस, है ना, प्रीफर मत करो अभी इस समय पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, दिन में बहुत ज्यादा समय खा लेता है, तो उतना नहीं है हमारे पास समय। अभी फिलहाल हमें बस पढ़ना है, लाइक 15-16 आवर तुम्हें रेगुलर पढ़ना है, 13 आवर प्लस इफेक्टिव स्टडी तुम्हें चाहिए, है ना, ताकि नीट क्रैक कर सको। सो अभी ऑफलाइन क्लासेस को मोस्टली रिमूव करो, ठीक है, अपने लाइफ से। जैसे कि अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 5 महीने है हमारे पास, 5 महीने का मैं आपको पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। जैसे कि हम 5 महीने को 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक होगा 2 मंथ्स, दूसरा होगा 2 मंथ्स,
एंड 1 मंथ, ठीक है। जो पहला 2 मंथ्स में जो अभी जो चल रहा है, जो चलेगा अभी 2 मंथ्स, उसमें तुम्हें क्या क्या करना है, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट 2 मंथ प्लान में हम क्या क्या करेंगे, जितना भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे कि कोई टॉपिक तुमने अभी तक, कोई चैप्टर अभी तक तुमने शायद पढ़ा ही नहीं है, अभी तक तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो वो सब टॉपिक्स, वो सब चैप्टर्स को कवर करो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो बायो के हो, बॉटनी, जूलॉजी, कुछ भी हो, तुम्हें उन सब टॉपिक्स को कवर करना है। क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अरे मैं ये एक चैप्टर छोड़ दूंगा, इससे बस एक क्वेश्चन आता है तो वो मैं छोड़ के आ जाऊंगा, बस वो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास 5 महीने हैं, बाद में तुम्हारे पास 3 महीने होंगे, 2 महीने होंगे, तब तुम ये सोचोगे कि हाँ न्यू चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो वो बेटर रहेगा। बट अभी तुम्हारे पास 5 महीने है और वो इनफ है, सो तुम्हें इसे यूटिलाइज करना है। और तुम्हें जो जितने भी तुमने अगर नए चैप्टर से या नए टॉपिक से किसी भी सब्जेक्ट के तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम वो पढ़ लो, ठीक है। बाकी अगर देखो दिन भर का शेड्यूल कैसे रखोगे, लाइक सबसे पहले उठोगे, सुबह उठा, ठीक है, हम 13+ आवर का इफेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मेरा शेड्यूल है, ठीक है। मैंने इसे फॉलो किया था। जैसे कि तुम सुबह सुबह उठोगे, सुबह सुबह बहुत ज्यादा माइंड फ्रेश होता है ना। तुम मुंह हाथ धो के चाय नाश्ता करके अच्छे से बैठोगे तो तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा शार्प चल रहा होगा, तो तुम उस समय फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा क्या कमजोर है, ठीक है, फिजिक्स या केमिस्ट्री। मुझे लगता था कि मेरा फिजिक्स थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए मैं पहले उठते ही मुंह हाथ धोकर खाना नाश्ता वगैरह करके फिजिक्स का पढ़ता था। उसके बाद 3 घंटा पहले पढ़े, उसके बाद ब्रेक ले लो थोड़ा सा 20-30 मिनट का, या खाना खाने जाना है तो मैं 1 घंटे का ब्रेक ले लो। उसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद दोबारा हम ब्रेक लेंगे 20-30 मिनट का, या तो तुम्हें उसके बीच में लाइक खाना खाने जाना है तो 1 घंटे का ले सकते हो ब्रेक। बट अगर खाना खाने नहीं जाना है तुम 20-30 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं अरे थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं, बट ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा माइंड फिर दोबारा वर्क करने लगेगा, ठीक है। चलो उसके बाद तुम 3 आवर्स बायोलॉजी पढ़ोगे, बॉटनी, जूलॉजी, जो तुम्हें सही लगता है तुम वो पढ़ सकते हो। बॉटनी का या जूलॉजी का जो तुम्हारा टॉपिक्स या चैप्टर बचा हुआ है तुम वो सब कवर करो, ठीक है। इसमें हमें वो कवर करना है जो कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है या बहुत कम पढ़ा है, ठीक है। हम यहाँ पे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहली बार जो टॉपिक भी नहीं पढ़े हैं एक बार भी, उन सब टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट का जो सोने से पहले 3-4 घंटा जो तुम्हारा बचेगा, उसमें तुम लाइक रिवाइज कर सकते हो जो टॉपिक्स तुम पढ़ चुके हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी हो, ठीक है। उसमें से तुम रिवाइज करो, अपना टाइम बचाओ, 3-4 घंटे जो सोने से पहले होंगे, जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो टॉपिक्स तुम रिवाइज कर सकते हो। और क्वेश्चन सॉल्विंग करो, कि कोई भी चैप्टर पढ़ लिए या उन सबका क्वेश्चन सॉल्विंग करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी हम देखते हैं, प्रीफर 1 शॉर्ट वीडियोस पढ़ लेते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो ये टॉपिक्स मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि नया टॉपिक्स है, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम छोड़ नहीं सकते हो मार्क्स, क्योंकि बहुत ज्यादा रैंक का डिफरेंस आ जाएगा। तो वो सब के लिए तुम क्या करोगे, पहले तो 1 शॉर्ट वीडियोस फॉर, है ना, जितने भी टॉपिक्स तुमने आज तक नहीं पढ़े उन सब के लिए 1 शॉर्ट वीडियोस देखो, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, हैव अ थोरो रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। जैसे ही तुमने लेक्चर कंप्लीट किया, 1 शॉर्ट वीडियोस कोई टॉपिक का, कोई चैप्टर का कंप्लीट किया, तुम जाके अब क्या करोगे, एनसीईआरटी में एक बार थोरो रीडिंग दोगे। जैसे ही थोरो रीडिंग दिया उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, रिवाइज द टॉपिक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक बार वहीं पे रिवाइज कर लो, ठीक है। जैसे कि कोई चैप्टर है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स था, तुमने आज तक नहीं पढ़ा है, तुम उसके क्या किए, 1 शॉर्ट लेक्चर, है ना, 1 शॉर्ट वीडियो जाकर यूट्यूब में देख लिए। उसके बाद तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी फिजिक्स से तुम उसे अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से, है ना, याद कर लोगे, जितना जो करना है वहां पे अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, एक बार उसे वहीं पे रिवाइज कर लो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। उसके बाद वहीं पे रिवाइज कर लो, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीजें छूट जाती है पहली बार में, ठीक है, और बहुत चीजें नहीं रहती दिमाग में, तो तुम उसी समय रिवाइज कर लोगे तो बहुत ज्यादा आसान होता है। मैं ये सब जितना भी मैं बोल रहा हूँ सब मैंने खुद पे एप्लीकेबल किया है, और जिसके कारण शायद मेरा आज सिलेक्शन हुआ है, और मैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ सिलेक्शन लेके, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, रिवाइज कर लेना है उन टॉपिक्स को एक बार, जैसे ही कंप्लीट हुआ। रिवाइज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसी समय रिवाइज करोगे तो 5 से 10 मिनट में तुम्हारा रिवाइज कंप्लीट हो जाएगा। 5-10 मिनट मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रीफर सॉल्विंग 50 to 100 क्वेश्चन ऑफ एवरी चैप्टर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुमने लाइक 1 शॉर्ट वीडियोस देख लिए, तुमने एनसीईआरटी थोड़ा रीडिंग दे दिया, एक बार रिवीजन भी कर लिया, अब तुम क्या करोगे, 50 to 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के तुम बनाओगे जो चैप्टर तुमने कंप्लीट किया। जैसे कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 50 से 100 क्वेश्चन तुम बनाओगे, ठीक है। तो उस हिसाब से चलोगे तब अच्छे से तुम्हारा प्रॉपर एक प्लान बन रहा है, ठीक है। अब जैसे कि उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फॉलो एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम उसके लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो, या तो कोई भी एनसीईआरटी रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं तुम उसे प्रीफर कर सकते हो। मोस्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक यूज करो, अगर नहीं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा करना है तो एनसीईआरटी से रिलेट करता हुआ जो क्वेश्चन बैंक्स होंगे उसे प्रीफर करो, ठीक है। उसके बाद रिवाइज द ऑलरेडी स्टडी टॉपिक्स, जैसे कि मैं वहाँ पे पिछले वाले में बोल चुका हूँ कि जो लास्ट के सोने से पहले 3-4 घंटे होंगे उसमें तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है। तो वही लिखा है कि रिवाइज द ऑलरेडी स्टडी टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, ठीक है, ये रिवाइज करना है। उसके बाद प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑफ दी चैप्टर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो तुम रिवाइज कर रहे हो, जो चैप्टर तुम रिवाइज कर लिए उसका एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है। उसके बाद तुम लाइक ट्राई टू मेक प्रॉपर लॉन्ग नोट एंड शॉर्ट नोट्स फॉर द लास्ट टाइम रिवीजन। तुम्हें बाद में देखो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एनसीईआरटी जितना हमारे पास टाइम है तो पढ़ लोगे, बट बाद में लास्ट टाइम में हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, उस समय तुम एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठ सकते, तो तुम्हें एक प्रॉपर नोट बनाना है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी और पेंसिल लेके बैठो,
तो प्रॉपर नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स। शॉर्ट नोट्स में क्या करोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि तुम एक चैप्टर में तुम लाइक 1 मिनट या 2 मिनट का शॉर्ट नोट्स बनाओगे, समझ रहे? शॉर्ट नोट्स इतना छोटा होना चाहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए कि तुम 1-2 मिनट में तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, उस टाइप का शॉर्ट नोट। और लॉन्ग नोट में प्रॉपर एक होना चाहिए नोट, लॉन्ग नोट जो कि तुम लास्ट टाइम रिवाइज कर सको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वो फर्स्ट 2 मंथ का प्लान था। फर्स्ट 2 मंथ का प्लान में जो हमने क्या क्या किया, लाइक जो टॉपिक्स हमने आज तक पढ़े नहीं है वो सब पढ़े, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए। और जो रात का 3-4 घंटा बचता है उसमें हमने जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज किया और थोड़े बहुत उसके क्वेश्चंस लगाए, है ना। और जो नया टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे थे उसके भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। तो यहाँ तक था। सेकंड मंथ्स प्लान में क्या करोगे, स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स को तुम रिवाइज करना चालू करोगे, क्योंकि अभी नीट आ ही चुका है, लगभग तुम्हारे 3 महीने बाकी है। और तुम अगर रिवीजन नहीं करोगे तुम वहाँ पे जाके अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करना है, धमाकेदार रिवीजन शुरू करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब के। और स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम बेसिक टॉपिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बेसिक टॉपिक से शुरू करो ताकि तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प हो। क्योंकि मैं अपने समय में क्या गलती किया था कि मैं क्या किया, डायरेक्ट थोड़ा हाई टॉपिक में चला, बेसिक टॉपिक के रिवीजन को छोड़ के मैं बहुत ज़्यादा हाई टॉपिक में चला गया। अब हाई टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे बन नहीं रहे तो मेरा कॉन्फिडेंट थोड़ा सा गिर गया। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिक टॉपिक का मैंने रिवीजन ही नहीं किया था। तो बाद में जब मैं वो क्वेश्चंस नहीं बने, जितने बने मैं छोड़ दिया। उसके बाद जब बेसिक टॉपिक का रिवीजन किया और एक बार मैं दोबारा गया वो सॉल्व करने, तो आराम से बन रहा था। तो कोशिश करो सबसे पहले बेसिक टॉपिक्स क्लियर करो, मतलब रिवीजन करो, उसके बाद आगे बढ़ते जाओ। अब जैसे बेसिक टॉपिक्स मतलब क्या, जैसे कि फिजिक्स के लिए यूनिट कन्वर्जन हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, काइनेमैटिक्स इन 1 डायमेंशन, ये सब बेसिक टॉपिक हो गए। तो इन बेसिक करते हुए तुम आगे बढ़ो, ठीक है। अब जैसे कि केमिस्ट्री के लिए अगर देखोगे, नोमेनक्लेचर हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब बेसिक टॉपिक हो गए। तुम्हें ये सब में अच्छा रिवीजन चाहिए होगा, है ना। रिवीजन करो, उसके बाद हायर टॉपिक्स में जाओ। वैसे ही बायो के लिए अगर देखा जाए, एनिमल किंगडम हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब बेसिक टॉपिक्स को पहले रिवाइज करो, उसके बाद हायर टॉपिक में जाओ। रिवीजन हमेशा ऐसे करो, समझ गए। जैसे कि हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। सो सेकंड मंथ का प्लान में समझ गए। पहले तो रिवाइज करना शुरू करो, और रिवाइज भी कैसे करोगे, बेसिक टॉपिक से पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब क्या करोगे, 6 to 7 आवर्स रिवीजन इज कंपलसरी। जो रिवाइज कर रहे हो तो 6 to 7 आवर्स तुम उठे, उससे 6 to 7 आवर्स तुम्हें रिवीजन करना है कंपलसरीली, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो। बाकी 3 to 4 आवर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग करो। उसके बाद जो तुम रिवीजन कर रहे हो जिस चैप्टर का, उसका तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। और 50 से 100 क्वेश्चन कंपलसरीली करो, ठीक है। उसके बाद 3 to 4 आवर्स स्टडी करो न्यू चैप्टर्स इफ लेफ्ट। जो लास्ट के 3-4 घंटे होंगे सोने से पहले, उसमें तुम्हें अगर कोई चैप्टर्स रह गया है जो कि तुम अभी तक भी नहीं पढ़े एक बार भी, तो उसे कंप्लीट कर लो, कोशिश करो कंप्लीट करने की। अगर तुम्हारा नहीं रहा है, अगर कंप्लीट हो चुका है, तो तुम उस टाइम को थोड़ा रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग में दे सकते हो। एंड ट्राई टू मेक प्रॉपर लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट टाइम रिवीजन। यहाँ पे भी रिवीजन कर रहे हो तो प्रॉपर नोट बनाओ ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प हो। क्योंकि एनसीईआरटी तुम लास्ट टाइम में नहीं लेके बैठ सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस समय पर, ठीक है। तुम अगर ड्रॉपर्स हो तो तुम्हें मालूम होगा, वरना फ्रेशर हो तो तुम्हें शायद ना मालूम हो कि उस समय में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो हम एनसीईआरटी लेके नहीं बैठ सकते। ये बहुत ज़्यादा फैक्ट की बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि लास्ट 1 मंथ प्लान क्या करोगे, जैसे कि ट्राई टू रिवाइज द एनसीईआरटी 1 more टाइम। 1 महीना बाकी है, तुम एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हो एक बार, ठीक है। या तो 1 महीने में एनसीईआरटी किसी का रिवाइज ना हो तो अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, स्टार्ट रिवाइजिंग योर लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स विच यू मेड। जो तुमने लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसे रिवाइज करना चालू करो कम से कम, ठीक है। एनसीईआरटी अगर तुम नहीं पढ़ सकते लेकिन तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तुम बहुत ज़्यादा जल्दी रिवाइज करते हो, तुम क्या कर सकते हो कि रिवाइज कर लो एक बार एनसीईआरटी को भी, उसके बाद जो लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स बनाए उसे भी रिवाइज कर लो, तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी भी तुम्हारे दिमाग में है, उसी के बेसिस पे जो तुमने लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो भी तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हो तुम, ठीक है। तो बहुत सही है। स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, डेली 1 मॉक टेस्ट एंड पेपर एनालिसिस। हर दिन 30 दिन तुम्हें लगातार एक मॉक टेस्ट देना है, भले ही वो शायद इंस्टीट्यूट में जाके या तो तुम रूम में ही बैठ के तुम एक मॉक टेस्ट दोगे ही, ठीक है। और उसी का पेपर एनालिसिस करना बहुत नेसेसरी है। उसके बाद डेली क्वेश्चन सॉल्विंग 300 से 400 क्वेश्चन। अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हें जाके नीट में क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम्हें थ्योरी तो पूछा नहीं जाएगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। तुम फिजिक्स के 100, केमिस्ट्री के 100, बायो के 100 ऐसे करके भी लगा सकते हो, या फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, बायो के 200, उस टाइप से लगा सकते हो। कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व करो आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट तुम्हें 3 घंटा होगा और पेपर एनालिसिस 1 से 1.5 घंटे में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और डेली क्वेश्चन सॉल्विंग 300 से 400 करोगे तो उसमें 3-4 घंटा, 5-6 घंटा चला जाएगा। बाकी तुम्हें रिवाइज भी करना है, ठीक है। कंपल्सरीली रिवाइज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स विच कैरीज अ बल्क मार्क्स इन योर लास्ट डे। जो लास्ट डे आएगा तुम्हारा, लाइक 5-10 दिन बचे होंगे, उस समय पे तुम्हें क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को तुम्हें रिवाइज करके ही जाना है बहुत ज़्यादा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। तुम जस्ट सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आता रहे, है ना, कि कौन से
वीडियो में डाल रहा हूँ ताकि तुम लोगों का हेल्पफुल हो, एंड बहुत ऑथेंटिक वीडियो होता है मेरा, ठीक है। बाकी रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स एज मेनी एज यू, जो शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए हैं उसे तुम एज मेनी एज टाइम तुम रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जितना रिकॉल करोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। बाकी टिप्स फॉर नीट एग्जाम, नीट एग्जाम के लिए कुछ टिप्स लाइक डोंट पैनिक और स्ट्रेस मच, इफ यू हैव वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सीड। अगर तुमने पैनिक मत करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अगर तुम लोगों ने अच्छा सा हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, तुम सक्सेड होगे, ठीक है। जस्ट गो ऑन रिवाइजिंग द चैप्टर्स एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन सॉल्विंग पे रहने दो, रिवाइज करो चैप्टर्स को, ठीक है। ईट हेल्दी एंड वेयर वार्म क्लोथ्स टू अवॉइड बीइंग सिक एज इट्स वेरी क्रूशियल टाइम। तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, सो अच्छा खाओ, गर्म पानी पियो, वार्म क्लोथ्स लाओ, बीमार होने के चांसेस बहुत घटाओ, है ना। एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट ईट इन ब्रेकफास्ट एंड डिनर, दोनों ब्रेकफास्ट और डिनर में एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ, खा जाओ, है ना, जो करना है। टू गिव अप इज नेवर ऑप्शन, कभी भी गिव अप मत करो। जितनी भी बुरी परिस्थिति आए, जितना भी तुम्हारा अभी कंडीशन खराब हो, तुम्हें गिव अप नहीं करना है। जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। तुम्हें ये करना है, हमेशा याद रखो, खुद के लिए और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम्हें ये करना ही है, मेहनत करना ही है। जो मैंने ये शेड्यूल दिया हो तुम्हें फॉलो करना ही है, तब जाके नीट क्रैक होगा। इफ आई कैन डू इट स्ट्रॉन्ग, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू कैन ऑल्सो डू। अगर मुझ जैसा बंदा कर सकता है, पहले पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमजोर था, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। सो इतना खुद पे भरोसा रखो, और करना है तो करना है क्या भाई, इतना याद रखो कि करना है तो करना है, जी जान लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, बट करना है। और सबको प्रूव करना है कि तुम क्या हो, ठीक है। सबको प्रूव करना है कि तुम क्या हो, दिखा दो अपने ब्लड लाइन में तुम सबसे ऊपर हो, तुम सबसे आगे हो, और जो तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया, तुम्हें आज इस बार वो करना है। सो बी मोटिवेटेड एंड ये शेड्यूल फॉलो करो, आज से वादा करो और आज से ही लगो, ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।